हेलो जीनियस, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड का लेक्चर नंबर 4 और उसमें हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग के बारे में। फॉरवर्ड बायसिंग हमने पढ़ा था। रिवर्स बायसिंग तभी समझ में आएगी जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे से समझ लें। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आप जाके देख सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग हम समझ चुके थे। अब रिवर्स बायसिंग क्या होता है। तो रिवर्स बायसिंग में जब हम बैटरी के ऋण सिरे को पी टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी रीजन से तथा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन रीजन से जोड़ते हैं तो हमारा रिवर्स बायसिंग कहलाता है या रिवर्स बायस कहलाता है। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में हमारा जो पी रीजन है वो नेगेटिव से जुड़ा है और एन रीजन है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इसमें जो एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, वो प्लस से माइनस की ओर होगा। मतलब जो इंटरनल वैद्युत क्षेत्र था उसकी ही डायरेक्शन में होगा, इंटरनल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा। तो अब ये इंटरनल वैद्युत क्षेत्र की हेल्प करेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो होल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा था पहले सिर्फ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा था, अब दोनों के कारण लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण लगेगा। होल्स, चूंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं तो होल्स जो है जंक्शन से, होल्स पर जो फोर्स लगेगा वो जंक्शन से बाहर की ओर लगेगा, यानी जंक्शन से दूर जाने की कोशिश करेंगे या जाने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन पर भी जो फोर्स लगेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन पर ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी हमारे विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर होता क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी इसको खींच रहे होंगे, मतलब डिप्लीशन रीजन क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिप्लीशन रीजन को ऐसा लग रहा है कि जैसे खींचा जा रहा है, इधर से भी, होल्स के द्वारा भी और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अब होगा क्या, यहाँ अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन से के दोनों ओर जो है बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इसलिए अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि अक्षय परत की चौड़ाई जो है फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में जो हमारी बढ़ जाती है कि घट जाती है, तो बिल्कुल अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, जो होल्स होते हैं हमारे और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से चूंकि दूर जा रहे हैं तो इसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं फ्लो होती है, क्योंकि ये शुरुआत में इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो पी रीजन में हमारे कुछ अल्पसंख्यक वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन है, एन रीजन में हमारे अल्पसंख्यक वाहक जैसे होल्स हैं, तो उनके कारण थोड़ी धारा मिलती है, वो नेग्लिजिबल होती है लगभग, और उसे हम लोग रिवर्स करंट बोलते हैं, उत्क्रम धारा कहते हैं। उसके कारण इसमें भी धारा मिलती है लेकिन ना के बराबर होती है। अगर वोल्टेज को हम मान लो इंक्रीज करते चले जाएं, रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा स्टेट आता है
कि हमारे जंक्शन के पास वाले जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्रेक होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होने लगते हैं। शुरुआत में तो जो धारा होती है रिवर्स बायसिंग में बहुत कॉन्स्टेंटली नेग्लिजिबल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एकाएक यहाँ पर जंक्शन के पास में होल्स और इलेक्ट्रॉन हमारे ब्रेक होने लगेंगे। हमारे जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स बनने लगेंगे। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अचानक से यहाँ पर अचानक से यहाँ पर एक धारा हमको बहुत तेजी से दिखाई देगी। उस धारा को हम लोग मतलब उस स्थिति को हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये एवलांच ब्रेकडाउन हो गया है, यानी और उस स्थिति के यहाँ के उस समय के वोल्टेज को हम लोग जो है एवलांच वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे बहुसंख्यक आवेश वाहक पी क्षेत्र में आपके होल्स होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे से दूर जाने के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होती है। जो भी फ्लो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहुत नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। जो पीएन जंक्शन डायोड है एज अ रिवर्स बायस में हमारी ये हम मान के चलते हैं कि धारा नेग्लिजिबल ही होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण नेग्लिजिबल होती है। और इस क्षेत्र यानी रिवर्स बायसिंग में हमारी जो अवक्षय परत की, ये भी क्वेश्चन आता है कि रिवर्स बायसिंग में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है या घट जाती है? तो बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारे अवक्षय परत से दूर जाते रहते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि रिवर्स बायसिंग में हम फिर से रिकॉल करते हैं। रिवर्स बायसिंग में पी क्षेत्र को हम एन बैटरी मतलब पी क्षेत्र को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारी रिवर्स बायसिंग तैयार हो जाती है, रिवर्स बायसिंग बन जाती है। रिवर्स बायसिंग में क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, दूर जाने के कारण यहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो है बढ़ जाने के कारण यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, मीन्स प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक रिवर्स धारा आपको मिली थी जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थी। क्योंकि हमने सीखा है कि पी क्षेत्र में हमारे इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में हमारे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में होल्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक, उन्हीं के कारण एक हल्की फुल्की धारा देखने को मिलती है, मतलब वो नेग्लिजिबल ही होती है। अवक्षय परत की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज की होती है लगभग। अवक्षय परत मतलब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई हमारी लगभग 10⁻⁻⁶ घात की कोट की होती है। तो हम लोग जो है यहाँ आज सीखे हैं कि मतलब रिवर्स बायसिंग कैसे बनती है, इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है कि घट जाती है, कैसे और इसका फॉर्मेशन होता है और इसकी वर्किंग कैसी है। तो आगे हम और सीखते रहेंगे ऐसे ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।